क्लास 10 विज्ञान में गोली दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले पढ़े हैं गोली दर्पणों के बारे में ही। गोली दर्पण क्या होते हैं, उनमें परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम पढ़े हैं। अब कोई गोली दर्पण तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले एक बात समझ लें, किसी भी दर्पण जब यहाँ दिखाया जाएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना, तो वास्तव में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखाया जाएगा, उस वस्तु के ऊपरी बिंदु का प्रतिबिंब दिखाया जाएगा। उसी तरह से बाकी बिंदुओं का प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक पूरी वस्तु बन जाएगी। लेकिन ग्राफिक में सारा बिंदुओं का बन नहीं सकता है। एक ऊपर बिंदु का और एक नीचे वाले बिंदु को माना जाता है कि अक्ष पर होगा। ऊपर वाले बिंदु का प्रतिबिंब दिखाया जाता है, अक्ष और प्रतिबिंब का जो बिंदु बनेगा उसके बीच में सारी वस्तु का हो जाएगा। जैसे कि इसमें कोई गोली दर्पण है तो कोई वस्तु रखेंगे, कहाँ रखेंगे उस पर तय होता है कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले हम लेते हैं इसमें अवतल दर्पण। तमाम स्थितियाँ में दिखाया यहाँ पर कि अवतल दर्पण में कई तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु की स्थान बदलता रहता है, दूरी बदलती रहती है और प्रतिबिंब भी बदलता रहता है। तो सबसे पहले कोई वस्तु बहुत दूर हो, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर हो, तो वैसी स्थिति में उसके ऊपरी बिंदु से या किसी बिंदु से, हम ऊपरी बिंदु को लेते हैं, वैसे हर बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी भी बिंदु से जो दो किरणें चलती हैं, हालांकि दो नहीं असंख्य किरणें चलती हैं, उन असंख्य में से कोई दो किरण ले सकते हैं। परावर्तन के बाद कहीं मिल जाती है, क्योंकि परावर्तन के पहले तो मिलेगी नहीं वो। किसी बिंदु से जब प्रकाश किरणें निकल सब फैलती जाती हैं, परावर्तन के बाद ही मिलेंगी। तो दर्पण पर पड़ती उसमें से कुछ किरणें, उस बिंदु की कुछ किरणें दर्पण पर पड़ती हैं और परावर्तन के बाद सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। ये ध्यान रखें, क्योंकि सारी किरणें मिलती हैं तो हम उसमें से वह किरण लेंगे जिसको हम आसानी से बना सकें। तो क्या करेंगे, कोई दो किरण लेंगे हम, और दो किरण हो सकता है कोई यहाँ से गुजरेगा, कोई यहाँ से गुजरेगा, कोई यहाँ से गुजरेगा, कोई यहाँ से गुजरेगा। हम उसमें से दो किरण लिए हैं, एक यप से गुजरने वाली और एक केंद्र से गुजरने वाली। एक ही बिंदु की दो किरणें हैं। अब कोई ये कह सकता है एक बिंदु की दो किरणें सीधी क्यों हैं, तिरछी होनी चाहिए। लेकिन वस्तु चूंकि अनंत दूरी पर, अनंत दूरी से चलते चलते इनके बीच की दूरी इतनी बनी है, तो जाहिर है कि ये वस्तु रेखाएं यहाँ पर समांतर ही जाएगी, अनंत तक जाते जाते मिलेगी है। तो इसलिए जब भी अनंत से दो बिंदुओं से किसी बिंदु से दो किरणें लेते हैं तो सदैव पैरेलल बनाते हैं, क्योंकि दूरी इतनी अधिक है कि किरण तिरछी यहाँ पर नहीं दिखेगी, वो सीधी दिखेगी। हमने एक सीधी किरण लिया है यप पर और एक सी पर लिया, सी वाली किरण सीधे वैसे लौट जाएगी। जैसे परावर्तन बताया कि प्रकाश की एक वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें सीधी लौट जाती हैं उसी दिशा में, इधर से आती हैं इधर वापस जाती हैं। और फोकस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है मुख्य अक्ष के, या दोनों ही रेखाएं आपस में इस बिंदु पर काटती हैं, तो मतलब उस वस्तु के ऊपरी बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, उसके नीचे वाले बिंदु का स्क्वायर ऊपर बनता जाएगा और इस तरह से पूरी वस्तु ये बन जाएगी। लेकिन कहाँ बना यह, फोकस बिंदु पर बना। तो स्पष्ट है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के फोकस बिंदु पर बनता है। यह प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। अब कोई कहे इतना बड़ा तो बना है नहीं, यह किरण उठ रही जैसे जा रही है, देखिए अगर अनंत तक ऐसे उठती चली जाए कितनी बड़ी वस्तु होगी। वह अनंत लंबाई की वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। अगर कोई छोटी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब तो शून्य बनेगा। इसलिए कहते अनंत पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब की लंबाई लगभग शून्य होती है। कहाँ बनती है, फोकस बिंदु पर बनती है। तो कोई किरण खींच लेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं कि यही दो किरण ली जाए, कोई ऐसे भी किरण ले सकता है यहाँ से। तो ऐसे पर परावर्तन होने के बाद फिर यहीं आएगी वो। अगर कोई प्रकाश किरण हम इसको बदल देते हैं, फिगर अपना फिर चेंज कर लेंगे। अगर प्रकाश किरण ये कैसे लेते हैं, परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये भी तो ही गई, हमने इसको न लेकर के इन दोनों को ले लिया, या फिर इन दोनों को ले केंद्र वाले को इसको, तभी है वही मिलेगा। तो चाहे कोई भी दो किरण ले लेंगे, वे परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलेगी और उसी बिंदु पर उसके जिस बिंदु से चली है उस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। उसके सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब इस तरह से यहाँ पर
क्रम से बनेगा और वस्तु दिखाई देगी। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक इसलिए कि इसको पर्दे पर पाया जा सकता है, और वस्तु से बताया गया कि बहुत छोटी लंबाई का यह होगा, क्योंकि अनंत पर वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब बहुत छोटा या शून्य के बराबर बनेगा, 0 होगा, तो उसकी कोई लंबाई ही नहीं होगी। दूसरी स्थिति यह है कि वस्तु अनंत से आगे बढ़े लेकिन वक्रता केंद्र के पहले रहे। हमने काफी करीब कर लिया है। अगर वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में कहीं रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये ध्यान रखें, जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती है फिगर ऐसे पीछे हटता जाता है, इधर आगे बढ़ता जाता है। देख सकते हैं हमने 2 किरण लिया है। एक किरण लिया है जो सीधे पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है, और नियम पढ़ा गया कि वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हमने आने वाली को ही ले लिया है, लेकिन परावर्तन के बाद यही जाएगी ना। ये प्रकाश किरण आ रही है केंद्र से, अब परावर्तन के बाद ऐसे ही जाएगी है। दोनों कहाँ मिली? इस बिंदु पर। यह बिंदु कहाँ है? फोकस और केंद्र के बीच में है। प्रतिबिंब क्या है? इससे यह छोटा है, मतलब कि केंद्र के बाहर अनंत के बीच में जो भी वस्तु रखी रहती है उनका प्रतिबिंब छोटा बनता है। पहली बात उल्टा बनता है, और किसके बीच बनता है? फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। सदैव फोकस और केंद्र के बीच में ही रहेगा वो प्रतिबिंब। ये क्लियर हो जाएगा। अब रही, इसमें भी अलग अलग किरणें लेकर के खींच सकते हैं। जैसे कि अगर यही हम फोकस वाला किरण ले लें, हम इससे कोई 2 किरण ले सकते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगी, यही मिला। अगर हम यहाँ से ले लें किरण तो यह उतना ही आपतन कोण बनाएंगे तो क्या होगा? ऐसे बनेगा, फिर वही मिलेगा। तो उस बिंदु से आने वाली किन्हीं 2 किरणों को जो कि दर्पण पर पड़ते हो, उनका परावर्तन के बाद देख लेंगे कहाँ मिलती है, वही उस बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए हर किताब में अलग अलग तरह से बनाया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा जो परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो उस नियम से ही ये परावर्तन हो रहा है। चाहे फोकस से जा रहा है तभी वही नियम लग रहा है, केंद्र से जा रहा है तभी वही नियम लग रहा है, परावर्तन सब में हो रहा है उसी नियम से। यहाँ पर है तीसरी स्थिति में, जब वस्तु को केंद्र पर रख दिया गया है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दिया गया है। तो एक किरण मैंने इस पैरेलल लिया, यह यफ से निकल जाएगी। एक यफ से लिया तो किसी से जा नहीं सकता है, तो यफ से लिया है, ये पैरेलल हो गई। यहाँ पर दोनों मिली कहाँ? आकर के मिली है दोनों सी पर ही, सी के सामने। तो उल्टा प्रतिबिंब यहीं पर बना और ठीक वस्तु के बराबर बना। तो मतलब केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक होता है और लंबाई में वस्तु के बराबर होता है। मतलब वस्तु का जितना आकार होगा तो नहीं प्रतिबिंब का आकार होगा। तो चौथी स्थिति का प्रतिबिंब जो है, इसमें वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक पैरेलल लाइन आ रही है जो कि एफ से निकल रही है, और एक एफ से गुजर रही है, पैरेलल हो जा रही है। दोनों कहाँ मिल रही है? सी के पीछे, मतलब इधर मिल रही है, बाएं तरफ मिल रही है। यह वस्तु से अधिक लंबाई का है, उल्टा है, वास्तविक है। तो जब वस्तु को केंद्र और एफ के बीच में रखा जाता है, फोकस के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। एक स्थिति यह है कि वस्तु को जब एफ पर रख देंगे तो क्या होगा? फोकस बिंदु पर, तो क्योंकि फोकस से कोई किरण जा नहीं रही है, एक पैरेलल लेंगे जो कि फोकस से नीचे से गुजरेगा, और एक सी से लेते हैं, सी से होकर के आती हुई प्रतीत हो रही है और वैसे निकल जा रही है। ये दोनों रेखाएं क्या है? पैरेलल हो जा रही है, मतलब लगता है कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो समांतर रेखाएं या तो अनंत पर मिलती है, जैसे बताया कि अनंत से आने वाली रेखाएं अनंत पर मिली है, यहाँ आके समांतर हो गई है। तो यहाँ से समांतर रेखाएं हो सकता है अनंत पर मिल जाए, तो फोकस वाले बिंदु या फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वह बहुत बड़ा प्रतिबिंब होता है। जैसे कि अनंत की वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, शून्य बनता है, उससे फोकस की वस्तु का अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह स्थिति बनेगी, 5वीं हो गई। छठी स्थिति में है जब फोकस बिंदु के आगे वस्तु को कर दिया जाता है, तब क्या होगा? ये पैरेलल लाइन जो किरण जा रही है, जो निकल जा रही है एफ से,
और एक किरण जो सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, यह परावर्तन के बाद ऐसे लौट जाएगी उसी दिशा में, लेकिन आगे मिलने के चांस खत्म है क्योंकि ये किरण दोनों इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो जाहिर आगे नहीं मिलेगी। अगर काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाई जाए तो इस बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कुल मिलाकर अवतल दर्पण में सामान्य तौर पर वस्तु से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु होती है तब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसकी तमाम उपयोगिताएं हैं। उत्तल दर्पण में चाहे वस्तु कहीं पर रखी हो, एक प्रकाश किरण पैरेलल जब आ रही है फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है और दूसरी केंद्र की ओर जा रही है जो कि वापस लौट जा रही है, वैसे ही ये दोनों किरणें जो होती है कि आपस में इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे वस्तु कहीं पर होगी, यह रेखा यही रहेगी, हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा। यह प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। तो उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है। अब कोई कह दे कि कोई प्रतिबिंब ऐसा है, कोई वस्तु है किसी दर्पण के सामने रखी है, आभासी प्रतिबिंब बना है लेकिन सीधा, आभासी सीधा बनेगा ही, वस्तु से छोटा है, तो क्या कौन दर्पण होगा, वो उत्तल होगा। लेकिन कहते हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है तो क्या होगा, वो अवतल होगा। यही दोनों का फर्क है। दोनों में आभासी प्रतिबिंब तो है, फर्क ये कि इसमें तब बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है वस्तु का। इसमें कहीं रखो सीधा ही बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। इसमें हमेशा फिगर जो होगा आभासी वो बड़ा होता है वस्तु से, ये छोटा हो ही नहीं सकता है। तब विभिन्न स्थितियों में ये फिगर समझा गया है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। इससे संबंधित सूत्र प्रूफ करने की बात है तो बाद में देखा जाएगा। जैसे कि पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध होता है। तो अगर एक संबंध है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, चाहे u प्लस v कर सकते हैं या v प्लस u कर सकते हैं, u पहले कर सकते हैं तभी ठीक है। मतलब क्या होगा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इनका चिन्ह लेंगे, अंक जो दिया रहेगा, तो अवतल दर्पण में भी u f सब क्या होगा, ऋण में होगा, क्योंकि सब लेंस के बाईं तरफ है, इसलिए क्या होगा ये। लेकिन एक स्थिति में नहीं, एक स्थिति में क्या होगा, v का मान धनात्मक होगा, जबकि वस्तु क्या हो, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में हो। तो यहाँ पर इधर बना प्रतिबिंब, तो u तो हमेशा ऋण रहेगा, किसी भी दर्पण के लिए u का मान हमेशा ऋण रहेगा। अवतल दर्पण के लिए f का मान हमेशा ऋण रहेगा, लेकिन v का मान कुछ स्थितियों में ऋण है, कुछ स्थिति में धन है। तो सही चिन्ह लगा करके अगर देखेंगे तो दो कोई मालूम होगा तो एक निकल जाएगा। एक होता है आवर्धन, दर्पण का आवर्धन निकालते हैं, उसे कहते हैं यम। इसे क्या कहेंगे हम, h डैश अपॉन h। h क्या है, वस्तु की लंबाई, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। दूसरा तरीका है लिखने का इसका, -v/u। एक तरीका यह है कि मैंने वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी में से वस्तु की दूरी का भाग देते हैं। तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, जिसे इसमें बताया गया है। अब रही यहाँ माइनस को लगा दिया गया है, क्योंकि हम जब चिन्ह परिपाटी में आएंगे हम, तो क्या बनेगा हमारा, प्रतिबिंब सदैव नीचे बन रहा है ना, तो u h का मान क्या आएगा, ऋण में आएगा, और वस्तु का मान क्या होगा, धन पे। मतलब वस्तु की लंबाई धन में है और प्रतिबिंब की लंबाई ऋण में है, तो उत्तर में क्या चिन्ह आएगा, ऋण आएगा। लेकिन आवर्धन हमारा ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर ये दोनों हम धन कर लेंगे तो दोनों चूंकि ऋण है, इसलिए क्या होगा,
धन आ जाएगा। इसलिए इसमें माइनस वी अपान यू लिखते हैं या फिर एच डैश अपान एच लिखते हैं, क्योंकि वी और यू एक ही दिशा में इसमें है और एच और एच डैश अलग दिशा में है, तो दोनों का चिन्ह अंतर आ रहा है। इसलिए करेंगे क्या, माइनस वी अपान यू करेंगे या फिर एच डैश अपान एच करेंगे। अगर इन चारों में से 3 पता है, कोई वी यू पता है, एच पता है, तो एच डैश निकल जाएगा, आवर्धन निकल जाएगा ना। या फिर यम पता है तो एच डैश निकल जाएगा, कितनी लंबा प्रतिबिंब बनेगा बता सकते हैं, आवर्धन दे दिया जाए तो हम एच डैश से मतलब प्रतिबिंब की लंबाई को निकाल सकते हैं। इसको और किताब में चाहे अलग संकेत से दिया है, कहीं आई से लिखा है। तो ये 2 सूत्र होंगे, अगर सूत्र सिद्ध करना हो तो इसको सिद्ध कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के यही रहेगा इस पाठ में कि प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, और वी यू एफ में या फिर आवर्धन क्या होता है, इसमें संबंध होगा।